मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा में बड़ी ही धूमधाम से संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसके आयोजक पूर्व विधायक लाल बाबू राम ने मंच से बड़ी ऐलान भी करते नजर आए हैं। जी हम आपको बता दें कि संत शिरोमणि रविदास जयंती मुजफ्फरपुर के सकरा में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार दर्जनों दर्जन की संख्या में गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया है। पहले तो सभा चौक पे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर सभी लोगों ने पुष्प अर्पण किया। उसके बाद यहां से जुलूस निकाली गई और सकरा होते हुए निमतल्ला चौक होते हुए चेथरू कॉलेज में इसका समापन हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कि रविदास जयंती आखिर क्यों मनाई जाती है, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी बात बताना चाहेंगे कि यह रविदास जयंती बड़े ही धूमधाम से सकरा में मनाई गई। जैसा लगता था कि जुलूस इस प्रकार होना ही चाहिए, यानी कि अगर बड़े बड़े डीजे बाजा का अगर हम नाम लेना चाहेंगे तो ऐसा दर्जनों की संख्या में डीजे थे जिस पर लोग काफी आनंद ले रहे थे। और सभी पर अगर गीतों की बात करें तो सुंदर सुंदर गीत बजाई जा रही थी। न कोई अश्लील गाने बजाए रहे थे, न कोई धर्म विरोधी गाना बजाए जा रहे थे, बल्कि ऐसा गाना बजा रहे थे कि हृदय को छू लेता था। जी हम आपको बताएंगे कि संत शिरोमणि रविदास जयंती 1 फरवरी 2026 को मनाई गई। यह सिर्फ सकरा में ही नहीं लेकिन देश विदेश में भी मनाई जाती है। और कल जो था यानी कि 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। आखिर यह माघ पूर्णिमा के दिन क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो जान लीजिए कि संत शिरोमणि रविदास जी का जो जन्म हुआ था वह माघ पूर्णिमा यानी कि माघ मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ था। जी हाँ, 1977 में जन्म होने की बात बताई जा रही है, यानी कि सन 1977 ईस्वी को संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। जी हाँ, उस दिन माघ पूर्णिमा थे। माघ पूर्णिमा के दिन संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था। उन्हीं को याद में लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो यह सिर्फ सकरा में ही नहीं लेकिन हर वह जगह पर मनाने का काम किया गया। हम आपको स्क्रीन पर चलता हुआ वीडियो हम आपको बता पाएंगे। आप बता पा रहे हैं कि आप किस प्रकार देख पा रहे हैं कि सभी लोग मस्ती उमंग के साथ जन्म तिथि के शुभ अवसर जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पे मंच भी सजी गई। मंच पे संत शिरोमणि रविदास जी को माला अर्पण करके मंच का उद्घाटन किया गया। मंच से लाल बाबू राम जो पूर्व विधायक है उन्होंने बड़ी ऐलान की कि हमारे अगर आरक्षण के साथ कोई अगर खिलवाड़ करेगा, जी हाँ, अगर मेरा आरक्षण यानी कि हम सभी का आरक्षण अगर खत्म करने का जो काम करेगा उसको हम लोग उंगली काटने का काम करेंगे। जी हाँ, सकरा के पूर्व विधायक लाल बाबू राम का कहना है कि जो आरक्षण पर ध्यान देगा, आरक्षण खत्म करने की बात कहेगा, उसको उंगली काटने का काम करेंगे। यह सबसे बड़ी बयान लाल बाबू राम ने देना मन से दिए थे। काफी लोगों को खुश भी हुआ, तालियों की गड़गड़ाहट वहां पे बताई कि बात का समर्थन भी लोग किए थे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं संत शिरोमणि रविदास जी पर। जी हाँ, संत शिरोमणि रविदास जी जो थे एक कवि भी थे जो कई सारे कविता लिखे हुए हैं। आप लोग गांव घर और देहात में हमेशा सुनते होइएगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह रविदास जी को लिखा हुआ बोला हुआ है। रविदास जी ईश्वर को पाने के लिए बड़ी तपस्या भी किए थे, भक्ति में इतना लीन रहते थे जिनके कारण इनको घर से अलग एक कुटिया बनाकर रहना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी जाति का भेदभाव का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। रविदास जी ये भी कहते थे कि जाति भेदभाव को हमेशा मैंने विरोध करते आया हूं और आने वाला दिन में भी करूंगा। यानी कि भेदभाव जाति प्रथा रविदास जी नहीं मानते थे। रविदास जी वो थे जिन्होंने मानवीय गरिमा का समर्थन किया था। रविदास जी वो थे जिन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया था। रविदास जी वो थे जो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। रविदास जी जूता बनाने का काम करते थे, यानी कि चमड़ा के जूता बनाकर वो काम करते थे, वो बनाने का काम करते थे। और वो भक्ति में इतना लीन रहते थे कि साधु संतों को ऐसे ही फ्री में ही जूता भेंट कर देते थे, दान कर देते थे। लेकिन उनके सुविचार पर लोग आज भी चलना चाहते हैं। जी हाँ, रविदास जी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि आप छोट बड़ा जाति को न मानकर सिर्फ अपने कामों पर अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो आपका उन्नति होगा। बाकी बहुत सारे बात है, उससे पहले लाल बाबू राम जो पूर्व विधायक है उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सा सुन लीजिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती 649वां जयंती समारोह सकरा विधानसभा स्तरीय
हम लोग चेथरू महाविद्यालय में मनाने का काम कर रहे हैं। और 1 तारीख को हम लोग सकरा नहीं, गांव-गांव नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश विदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई है। हम लोग जिला स्तर प्रखंड विधानसभा स्तरीय आज मना रहे हैं और 8 तारीख को हम लोग को जिला स्तरीय हम लोग जयंती मनाने का काम करेंगे और 22 फरवरी को हम लोग मिलर हाई स्कूल में जयंती मनाने का काम करेंगे। अच्छा, आज आपने आरक्षण को लेकर कहा है कि जो आरक्षण खत्म करेगा हम उनकी उंगली काट लेंगे। देखिए, हम लोग को आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऐसे कई विभाग हैं जिसमें हम लोग को आरक्षण आज तक नहीं मिला है। दूसरी बात है कि विधायिका में आरक्षण है तो हमको राज्यसभा में क्यों नहीं है, विधान परिषद में क्यों नहीं है। जब आपको विधानसभा में सभी महापुरुष का वहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगा हुआ है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिस पर संविधान लिखे और पूरा देश चल रहा है, और उसमें उनका असेंबली में उनका कोई प्रतिमा नहीं है, तो ये हम मांग किए हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि संविधान से हम लोग को प्रोन्नति में आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया गया है, हम लोग को कट ऑफ मार्क्स था उसको ख़त्म कर दिया गया है, हम लोग को बैकलॉग था उसको ख़त्म कर दिया गया है। ST/SC एक्ट जो पहले था वो आज नहीं है। अब हम लोग एक साजिश रची जा रही है कि हम लोग आरक्षण ख़त्म कर देंगे, हम संविधान को बदलने का काम करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इस पर बोले हैं कि हम लोग को हक हुकूक से जो भी हम लोग को खेलने का काम करेगा उसको हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे। आज आप इस कार्यक्रम का आयोजक भी है, कितने सालों से लगातार ये मनाया जा रहा है? ये हम लोग सकरा विधानसभा स्तरीय हम लोग लगभग 21 साल से मनाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है और यह जुलूस कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद। मुजफ्फरपुर में 925 हॉलमार्क चांदी और 916 हॉलमार्क सोना सिर्फ मनोकामना अलंकार ज्वेलर्स पर। मेकिंग चार्ज मात्र 7.9% से शुरू। दरधा बाजार, मुजफ्फरपुर, बिहार।